रेलवे और निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर कवायद चल रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और अतिक्रमण हटाने के लिए मास्टर प्लान बनाया जा चुका है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण हटाने को लेकर कई संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता भी मुखर होने लगे हैं। सोमवार को इसी कड़ी में बनभूलपुरा क्षेत्र और गफूर बस्ती के सैकड़ों लोग डीएम कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि नगर निगम को पहले अपनी भूमि का सही से सीमांकन करवाना चाहिए। इसमें तकरीबन 4,365 लोगों को अतिक्रमणकारी घोषित किया गया है और अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये लोग रेलवे की भूमि पर बसे हैं या फिर नगर निगम की। वहीं इस जगह पर अब 1935 से भी पहले से लोग बसे हैं, जो हाउस टैक्स और बिजली का बिल जमा करते आ रहे हैं। साथ ही इनके पास जमीन के पट्टे तक हैं, तो फिर यह अतिक्रमणकारी कैसे हो गए। वहीं रेलवे के इज्जत नगर मंडल में तमाम लोगों को एक्स पार्टी को घोषित किया जा चुका है, जो कि समझ से परे है। इस क्षेत्र में लोगों की धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है। यहाँ पर मजार, मस्जिद और कब्र तक है। रेलवे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि बस्ती को उजाड़ना ही है तो पहले बस्ती के लोगों को पुनर्वास भी कराने के लिए सरकार और प्रशासन को सोचना होगा। वहीं महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद बेघर लोगों को कहां विस्थापित किया जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा। महिलाएं कैसे रहेंगी अपनी बेटियों के साथ, इस बात को भी सोचना चाहिए था, मगर न तो सरकार ने इस पर कुछ कहा और न ही प्रशासन ने। उन्होंने कहा कि इन लोगों को किसी योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर आवास बनाकर दिए जा सकते हैं, मगर सरकार ने अभी आगे कोई सूरत बयान नहीं की है, जिससे लोगों को अब डर लगने लगा है। इस मौके पर फिलहाल सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कहा कि तमाम पहलुओं को जांचा जाएगा और न्यायालय के आदेश को देखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, अभी वो शायद नैनीताल वीसी में है और मजिस्ट्रेट साहब अभी चले माहिती ज्ञापन लेने। तो हमारा यही कहना है कि पहले नगर निगम अपना सीमांकन कराए और सीमांकन कराने के बाद जो बस्ती बचती है, अब वो 4500 मकान, जो 4,365 मकान है, उसमें जो अतिक्रमणकारी बसते हैं सीमांकन कराने के बाद, पहले नगर निगम तो बताइए तो उसकी जमीन कितनी है, 300, 400, 500 जितने मकान भी अतिक्रमण उसमें आते हैं, तो उसके बाद आप उस इलाके का अतिक्रमण करने से पहले उस बस्ती का पुनर्वास करा के फिर अतिक्रमण करें। इस मामले में हमने आपके जो है डीएम साहब को ज्ञापन दिया और हमारा यही कहना है, क्योंकि हम लगातार बरेली, इज्जत नगर इस वाले मामले में गए, सबके सब गए और कम से कम 50 बार कार्यक्रम में जा चुके हैं और लोग बाग परेशान है, बुजुर्ग है, महिलाएं, मतलब इतनी बुरी। कितने हजार लोग हैं वहाँ पर जो ऐसे प्रभावित हो सकते हैं? देखिए 4500 मकान है करीब करीब। एक मकान में मैं आपको कम बता रहा हूँ, कम से कम एक मकान में 10 लोग तो मान के चलिए, बल्कि हमारे एक मकान में 20 से 25 लोग रह रहा है, जो स्थिति वहाँ की है। तो करीब करीब मान के चलिए, अगर 10 के हिसाब से भी आप गुणा करेंगे तो भी 45 से 50 हजार लोग प्रभावित होंगे। शिक्षा प्रभावित होगी, स्कूल है वहाँ पर, मंदिर है वहाँ पर, आपके वहाँ पर जो लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, मंदिर मजार है वहाँ पर, हमारे बुजुर्गों की आपके कब्र है वहाँ पर। रेलवे विभाग ने ड्रोन से यहाँ पर चिन्हित कर लिए सभी अतिक्रमण वाले स्थानों को और जल्द इस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। आप लोगों का क्या कदम रहेगा? देखिए रेलवे एक तरीके से पूरी गुंडागर्दी कर रहा है इसमें। रेलवे कहीं ना कहीं कुछ तथ्य छुपा रहा है और रेलवे ने जितने लोग भी बरेली तारीख पे गए थे उन लोगों को रेलवे ने एक्स पार्टी कर दिया। जाहिर सी बात है, लड़ाई भी रेलवे चल रही, सुनवाई भी रेलवे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस समय कोई उम्मीद नहीं है। संघर्ष समिति के लोग क्या इसमें आप करेंगे? देखिए हमने उच्च न्यायालय के खिलाफ नहीं जाना है, लेकिन हमें अपनी बात उच्च न्यायालय को रख दी है। सिविल कोर्ट में हमारा केस चल रहा है और जिला कोर्ट में कुछ लोग लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग आगे भी और तैयारी में लगे हैं। लेकिन मेरे कहना मकसद यही है कि किसी भी को उजाड़ने से पहले उनको बसाने का इंतजाम करे सरकार, उसके बाद ही उसको जो है उजाड़ा जाए। आप बताइए, अगर किसी भी व्यक्ति का जो 50, 60, 70 साल से कहीं वहाँ रह रहा है, उसका घर जाता है तो उसे कैसा महसूस होगा, ये हम सब जान सकते हैं कि घर जाता है। और एक गरीब व्यक्ति के लिए दूसरा मकान बनाना, घर बनाना कितना मुश्किल है। तो हमारी सरकार से अपनी यही हम बस अपील कर रहे हैं कि माननीय कोर्ट भी इस बात को जरा समझे कि जितने लोग अगर अतिक्रमण होता है तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि वो एक सुरक्षित स्थान पर रह सकें। कुछ ना ज्यादा नहीं तो एक कमरे का मकान ही उनके लिए कर दिया जाए कि वो एक कमरे का मकान छोटा, जैसे पीएम आवास योजना चल रही है, पहले इंदिरा गांधी आवास योजना भी थी, सब कुछ है, तो उस हिसाब से उनको एक घर देने की व्यवस्था कर दीजिए। हमारी सरकार से यही मांग है। बाकी हम अपनी सरकार के साथ हैं, हमारा ये नहीं है, हमारे किसी भी राजनीतिक पार्टी से हम कोई भी वो नहीं है लेना देना, मगर हम एक सोशल वर्कर होने के हिसाब से अब महिलाएं इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हम महिलाएं और बच्चों के बारे में ही काम करते हैं। सारी महिलाएं
उनके ही विकास का काम करते हैं। इसलिए हम आज अपना पक्ष भी यही रखने आए थे कि बच्चों के, महिलाएं और उनके साथ जो बेघर होंगी बेटियां, किशोरी लड़कियां, उनके बारे में सोचे, जिनके लिए सरकार इतना काम कर रही है। अगर उनके सर से छत जाएगी तो अपने जवान बेटियों को लेकर कहाँ जाएंगे। हमारा तो घर दादा लाई जमीन है और सन 1935 का मकान है। उस टाइम का पट्टा भी है हमारे पास, सारे बिजली, हाउस टैक्स वगैरह सब कुछ आते हैं। मुकदमा भी चल रहा है और फिर भी हमें नोटिस दे जा रहे हैं बार पे बार। ये सब माहौल है, दिन रात की नींद हुई पड़ी है। मम्मी पापा बिल्कुल, एक मम्मी हमारी पैरालाइज में है, छोटे छोटे भतीजी भतीजा है और मैं भी ऐसी हूँ, बस बेघर अपने माँ बाप के पास ही पड़ी हूँ। अधिकारी तो कह रहे हैं सब रेलवे की जमीन है ये। हमारा तो खैर कोर्ट में चल रहा है, अब देखो कोर्ट वाले क्या कहते हैं। रेलवे से तो हार गए थे तो अब कोर्ट में अप्लाई करा है। कहने का मतलब ये है कि क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे? उसके लिए पुनर्निवास तो दिया जाए हमें, पहले पुनर्निवास दिया जाए और पुनर्निवास दिया जाए हमें। जिलाधिकारी महोदय के कैंप कार्यालय में जो बनभूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण के दायरे में जो लोग आ रहे हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनका ये कहना है कि ये चिन्हीकरण प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। नगर निगम इस चीज को देख ले और जो संख्या मकानों की दी हुई है वो भी उनके अनुसार सही नहीं है। तो इसमें मैंने उनसे यही चीज बोली है, जैसे ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है वो हमें प्रेषित कर रही हूँ। दूसरा मैंने यही कहा है कि माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, साक्ष्य सारे हम वहाँ लगाएं अपने, और जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिलाधिकारी महोदय ने उनको एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा था और अगर उनके द्वारा वो पूरा कर लिया गया होगा तो निश्चित ही उसे सबमिट किया गया होगा और जो भी निर्देश महोदय का होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा आप भी देख रहे हैं कि माननीय न्यायालय ने हम लोगों को इसमें एक आदेशित कर दिया है, डीएम सर को आदेशित किया है और जो भी उनका निर्णय होगा उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और एक्शन प्लान भी अतिक्रमण हटाने के विरुद्ध तैयार हो रहा है। लगभग 4600 के लगभग जो मकान है इस अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं।